यूपी दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शिव कुमार पासवान चेयरमैन उत्तर प्रदेश SPCA ऑल इंडिया। मुझे कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा सूचना मिली अवैध रूप से गौ तस्करी व पशु तस्करी व्यापक पैमाने पर हो रही, जिसकी जानकारी देने के लिए मैं स्वयं 5/4/2023 को पुलिस कमिश्नर कानपुर, जो कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप लिखित में दीजिए, मैं सभी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसी बात को लेकर मैं हाईवे पर पड़ने वाले थाना अध्यक्षों से मुलाकात करने के लिए निकला, जिसमें पहले चकेरी थाना के अध्यक्ष से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई, किस लिए बुलाई जाएगी? आज प्रेस वार्ता बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पे पशु तस्करी हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है और जो संख्या के लोग काम कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल भी काम करता है, गौ रक्षक दल भी काम करता है और उसी तरीके हमारा SPCA ऑल इंडिया भी पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता रोकथाम पे वर्क करता है और पिछले 2 साल से हम ये वर्क कर रहे हैं। तो आज क्या में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे कारण ये है कि मुझे कुछ मीडिया के भाइयों ने मुझे बताया कि सर इधर बहुत तेज़ी से पशु तस्करी हो रही है, रोज़ 150 गाड़ियाँ पशु आते हैं, जिसमें गाय भी होती हैं। तो मैं 2 दिन पहले CP सर से मैंने मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद उनको ये जानकारी दी कि सर इस तरीके की सूचना मेरे पास है। तो CP सर ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए और जिस जिस थाने में आपको सहयोग चाहिए उस थाने का नाम मुझे बताइए, तो मैं आपको आपकी मदद कराऊंगा। ये उनसे बात करके मैं निकला और दोबारा मैं चकेरी था SHO से मुलाकात किया। SHO साहब ने भी मुझे संतुष्ट किया, कहा कि महावीर जयंती है, महावीर जयंती ख़त्म हो जाए फिर आप आइएगा, हम खुद आपके साथ रोड पे खड़े होकर अभियान चलाएंगे और जितने भी पशु तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच किसी ने हमको टारगेट किया, हमें टारगेट किया, मेरी खड़ी गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि मुझे SHO महाराजपुर से ही बात करने जाना था। मैं उनसे बात करने जा रहा था और बीच में मैंने उनको फ़ोन कर लिया बीच रास्ते से ही कि सर आपसे मुलाकात करनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि मैं नौबस्ता में हूँ, आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मैंने बोला उनसे कि मैं कल सुबह आके मुलाकात करूँगा और मैं वापस रूमा से वापस होने लगा। उसी दरमियान किसी ने हमारी गाड़ी की फ़ोटो खींची और खींच के मुझे बदनाम करने के लिए, संस्था को बदनाम करने के लिए एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया कि ये अवैध वसूली कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन के सहयोग के बिना कभी किसी रोड पर नहीं जाता हूँ। पिछले महीने मैंने 11/11/2022 को महाराजपुर थाने के अंदर 2 ट्रक पशु तस्कर सहित पकड़वाया था, जिसमें उस समय SHO वहाँ राठौर साहब थे और उन्होंने पूरी मदद किया। 2 ट्रक और शहर के हमारे CP सर को, आला अधिकारियों को ट्वीट कर दिया, जिससे एक वायरलेस पूरे शहर में हुआ और मेरी गाड़ी की तलाश होने लगी। जब मैं, क्योंकि मेरा वादा था SO साहब से सुबह मुलाकात करने का, तो मैं उनसे मिलने के लिए सुबह निकला और उसी ट्रैफिक लाइन्स की तरफ से जा रहा था। तो वहाँ पर राजवीर सिंह परिहार जी ने मुझे रोक लिया और बोला कि आपकी गाड़ी का चालान हो गया है, आप मेरे साथ ट्रैफिक चलिए। तो मैं वहाँ से पुलिस लाइन, ट्रैफिक लाइन चला गया और मेरी गाड़ी वहाँ पर उन्होंने खड़ी करा लिया। खड़ी कराने के बाद मेरी गाड़ी की चाबी ले ली, मुझे वहाँ बिठा दिया। 4 घंटे 5 घंटे तक मुझे बिठा के रखा। पूछने से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आला अफसरों को आपकी जानकारी दी गई है, अभी कुछ कोई जैसा जवाब आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद जब पत्रकार बंधु वहां पर पहुंच गए, उन्होंने पूछना शुरू किया तो उन्होंने कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। फिर उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मुझे बोला कि आप जा सकते हैं। मैं वहां से चला आया और आज मैं CP सर से मुलाकात करने के लिए और ये अपनी तरफ से एक प्रार्थना पत्र देने के लिए मैं गया था, ताकि मैं मुलाकात करूं और मुलाकात करके जो हमारे साथ घटना भई है, इस घटना को मैं उनको बता सकूं। लेकिन इत्तेफाक से
सर से भी मुलाकात हमारी नहीं हो पाई क्योंकि गुड फ्राइडे था, मीटिंग चल रही थी, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और मैं वापस आ गया। और राजवीर सिंह जी को मैंने अपनी संस्था का बाइलाज भी दिखाया, बल्कि दे दिया, दिखाया ही नहीं, दे दिया कि सर ये हमारी संस्था है और ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन है। पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था काम कर रही है और हम लोग उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता रुके, गौ हत्या रुके, उस पर हम लोग पूरी तरीके से जी जान लगा के, जान को जोखिम में डालकर हम लोग संघर्ष करके पशु तस्करों को पकड़वा रहे हैं। और इस तरीके से जो राजवीर परिहार जी ने हमारे साथ किया, क्यों किया, मैं उनके इरादे को नहीं जानता हूं। उन्होंने कल हमसे कहा कि आपकी गाड़ी को मैंने आज सिर्फ चालान किया है ध्वनि प्रदूषण को लेके, क्योंकि आपकी गाड़ी में हूटर लगा हुआ था और स्टिकर लगा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसका चालान छुड़वा लूँगा। और आज जब मैंने ट्रैफिक लाइन फ़ोन करके जो उनका COG नंबर है उस पर मैंने बात किया, अभी कुछ ही समय पहले मैंने बात किया, तो वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि आपकी गाड़ी को सीज कर दिया है, ये ट्रैफिक का नंबर है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय